नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एमपी ईएसबी के द्वारा जो परीक्षा होने जा रही है, एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के जो आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं उनके बारे में हम एक विशेष चर्चा करेंगे। एमपी एकेडमी के माध्यम से आपको समय समय पर एमपी वर्ग 3 से संबंधित जानकारी दी जा रही है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एमपी एकेडमी के माध्यम से आपको एमपी वर्ग 3 की तैयारी एवं महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर मिलती रहेगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि क्या आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन बातों पर, इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, 25 अगस्त आखिरी तारीख है। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए, अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें। तो आइए हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, विशेष बिंदुओं। सबसे पहला बिंदु है हमारा आधार कार्ड के अनुसार आपका नाम सभी दस्तावेजों में होना अनिवार्य है। आधार कार्ड में जो नाम है वो सभी दस्तावेजों में होना चाहिए, यानी कि सभी दस्तावेजों के अनुसार आधार कार्ड बना होना चाहिए। आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है, आधार कार्ड में जो पिता का नाम है, वही व्यापम की प्रोफाइल पर अपने आप उठा लिया जाता है। यानी कि फॉर्म में हमें नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम भरने की आवश्यकता नहीं होती, वो आधार कार्ड के अनुसार अपने आप आ जाता है। तो हमारा जो नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम है वो सभी दस्तावेजों के अनुसार हमारा आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये आप एक बार विशेष तौर पर अपने दस्तावेजों के अनुसार चेक कर लें कि आपका नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में समान है या नहीं, वरना आपको दस्तावेज सत्यापन के दौरान समस्या का सामना करना पड़ेगा। दूसरा बिंदु हम बात करें, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको फॉर्म भरते समय रोजगार पंजीयन की आवश्यकता होती है, उसका जीवित होना अनिवार्य है। तो आपका रोजगार पंजीयन जीवित है या नहीं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनका जीवित होगा, तभी उन्होंने फॉर्म भरा है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उन वो देख लें कि आप अपना रोजगार पंजीयन जीवित है या नहीं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट होता ही होता है, फ़ोटो और सिग्नेचर। आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर स्पष्ट है या नहीं। फॉर्म जो आपने भर दिया है उसका प्रिंट आउट आपको दिया गया है, उस प्रिंट आउट में आप चेक कर लें कि आपका फ़ोटो स्पष्ट आ रहा है। इस बार व्यापम पीबीईएसबी ने नया ऑप्शन लाइव फ़ोटो कैप्चर का शुरू किया है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका फ़ोटो स्पष्ट है, दोनों कान दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो आपकी दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई दे रही है, इस बात को आप सुनिश्चित कर लें। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सिग्नेचर। सिग्नेचर भी स्पष्ट होना अनिवार्य है। जो अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हैं वे एक विशेष बात का ध्यान रखें कि आपका सिग्नेचर सभी लेटर कैपिटल में नहीं होने चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कई लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है इस कारण से। तो आप जो भी अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हैं वो सारे अक्षर कैपिटल में ना लिखें, ठीक है। आप विशेष ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जिनका भी फ़ोटो सिग्नेचर स्पष्ट नहीं है वो एक बार पुनः अपलोड कर देवे। चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु, जिन्होंने भी फॉर्म एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरवाया है, जो सेवा प्रदाता होते हैं एमपी ऑनलाइन कियोस्क के, उनसे फॉर्म आपने फिल करवाया है तो आप उसका प्रिंट आउट आपको दिया होगा, उसको आप 3 बार चेक करें। बार बार चेक करें कि सारी जानकारी सही है या नहीं। यदि कोई संशोधन की आवश्यकता है तो तुरंत 26 अगस्त से पहले संशोधन करवा लें, वरना आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। परीक्षा शहर देख लें, आपने जो मांगा है वही उसने भरा है, जो एमपी ऑनलाइन के कियोस्क वाले होते हैं उन्होंने, क्योंकि जल्दी जल्दी में कई बार वो बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका खामियाजा अभ्यर्थी को भुगतना पड़ता है। ये हुआ है। तो आप इस विशेष बात का ध्यान रखें कि आपने यदि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा है या खुद ने फॉर्म भरा है तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी सभी जानकारी सही है या नहीं। यदि किसी प्रकार का संशोधन है तो केवल 60 रुपये लगेंगे, आप संशोधन कर सकते हैं। अंतिम जानकारी कि आपकी जो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है, गेस्ट, नॉन गेस्ट, इन सभी को भी आप बिल्कुल सही से चेक कर लें, क्योंकि एक बार फॉर्म की तारीख निकलने के बाद आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो इन महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं पर आप ध्यान दें, फॉर्म को बार बार चेक करें। सभी जानकारी सही होने पर आप
बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपने अगर जो मैंने आपको ऊपर बिंदु बताए हैं उनमें से आगे यदि कोई बिंदु आपका संशोधन के लायक है तो आप तुरंत संशोधन करें। एमपी एकेडमी के माध्यम से आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।